हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी स्टोरी का पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो लैन चिरैन है वो विंग को इस घर के सारे रूल्स, नियम और जो भी वर्क है ओमेगा के जो काम होते हैं वो सब कुछ उसे समझा रहे थे। करीब उन्हें ये सब बताने में और समझाने में, विंग को बताने में उन्हें पूरा 1 घंटा लगा। और पूरे 1 घंटे तक विंग ने सारी बातें बहुत अच्छे से सुनी, सारे रूल्स भी बहुत अच्छे से सुने। और इसके बाद वो करीब उसने और ये सब सुनने के बाद ना विंग का तो पूरा दिमाग ही घूम गया था और वो आधे से ज़्यादा वो भूल भी गया था कि क्या क्या कहा था चिरैन ने। इसके बाद चिरैन खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहते तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? तो विंग ने हाँ में सर हिलाया जल्दी से कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये स्टार्ट हो जाए मुझे बताना। तो विंग ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया कि हाँ हाँ मुझे मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो कहते हैं देखो वुशियान, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है ये सब कुछ तुम्हें याद रखना है और अपने जो तुम्हारे काम हैं उन्हें बखूबी करना है, बहुत अच्छे से। ओके ठीक है। तो विंग ने हाँ किया, ठीक है। उसके बाद चिरैन वहाँ से चले गए उसे समझा करके अपने कमरे में। जाते हुए वो चलते चलते ही बोलते हैं विंग की तरफ ना देखते हुए कि वो शियान, मैं इस समय अपने कमरे में हूँ, मेरे लिए एक अच्छा सा ऑरेंज जूस मेरे लिए भिजवा दो। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और वो फिर वहाँ से चिरैन चले गए। विंग किचन की तरफ जाने लगा जूस बनाने के लिए। तभी ना मिंजी ने देखा कि मुझे कुछ करना होगा, अपने मन में सोच रही थी मुझे कुछ करना होगा और मुझे रास्ता मिल गया, कहाँ से मैं शुरुआत करूं। मिंजी तुरंत विंग के पीछे गई। विंग किचन में गया। वहाँ जा कर के उसने देखा कि किचन में शेफ़ है जो उसका नाम जॉन है। उसने जो विंग ने जब देखा जॉन की तरफ तो उसने बोला जॉन का तो सैफ ने देखा विंग को, कहते हैं अरे आप मास्टर आ गए। तो कहता है हाँ बताइए यहाँ क्या क्या काम है, मुझे क्या करना है। और मुझसे ना जो अंकल हैं उन्होंने मुझसे जूस मांगा है, पता कौन सा जूस कह रहे थे। तो विंग थोड़ा सोचने लगा, फिर कहता है हाँ हाँ ऑरेंज जूस बोल रहे थे, वो वाला जूस चाहिए। तो जॉन कहते हैं हाँ ठीक है, मैं अभी आपको बना कर देता हूँ। तो कहता है विंग नहीं नहीं आपको बना कर नहीं देना है, आप बस मुझे बता दीजिए कि जूस कैसे बनाना है, मैं बनाऊँगा, क्योंकि अब से सारा काम मुझे ही करना है, इतना बोल रहे थे। विंग ने कहा तो जॉन ने नोट किया और जॉन गया ऑरेंज लेकर आया और उसे समझाने लगा कि उसे जूस किस तरह निकालना है, कैसे बनाना है। जॉन उसे समझा ही रहा था तभी ना मिंजी आई किचन में और उसने बोला कि जॉन तुम बाहर जाओ यहाँ से, विंग को मैं बताती हूँ। तो विंग कहता है नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है और देखिए आपके दोनों हाथों में चोट भी लगी है। तो मिंजी चीज़ें आप रहने दीजिए, आप मुझे मत बताइए। विंग ने बहुत ही प्यार से बोला कि आप मुझे मत सिखाइए, जॉन का है ना ये मुझे सिखा देंगे। मिंजी कहती है कि मुझसे ना अंकल ने ही कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और जॉन तुम बाहर जाओ, तुम जा कर के दूसरे काम देख लो। तो जॉन कहता है लेकिन मेरा काम तो किचन में ही है ना। तो मिंजी ने थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा कि मैं तुमसे जितना कह रही हूँ तुम सिर्फ उतना करो, चलो जाओ यहाँ से। तो जॉन बाहर चला गया, उसने हाँ किया और वो बाहर निकल गया। क्या कह सकता है भाई, ये सब बड़े लोग हैं। तो जॉन बाहर चला गया और फिर मिंजी ने कहा कि विंग मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, वुशियान मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो विंग ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे ना जूस बनाना है अंकल के लिए, तो बताइए जूस कैसे बनता है। मिंजी ने उसे हेल्प की बताने में कि जूस कैसे बनाया जाता है, कैसे। वो कर कुछ नहीं रही थी, करवा सब कुछ विंग से ही रही थी, बस वो ना जो मेन काम होता है किचन का वो करने में लगी थी। जैसे जैसे कि जूस बनाना है तो ऑरेंज को छीलना, फिर इसके बाद छील करके उसके एक एक छिलके निकाल के हटाना, उसे फिर घिसना बहुत अच्छी तरह से, उसका जूस निकाल, सब कुछ उसी से करा रही थी। जूसर से, मशीन तो तब होती नहीं थी, हाथ से ही बनता था सब कुछ, तो उसने वो उसी से करा रही थी। और लास्ट में बस जूस में थोड़ी बहुत जो चीज़ें ऐड की जाती हैं वो उसने ऐड की और कहती है ये लो देखा बन गया, कितना आसान होता है जूस बनाना। तो विंग बहुत खुश हुआ, विंग को लगता है
कि हाँ मेरी कितनी अच्छी हेल्प की। और इसके बाद ना फिर विंग ने वो जो लिस्ट बनाई थी चिरैन ने, वो सामने दी और कहता है कि मैं ये जूस लेकर आता हूँ, तब तक आप ना सीजे ये इस लिस्ट को पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या लिखा है, फिर मुझे इसी के हिसाब से आज शाम का खाना बनाना है। तो मिंजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करने ही तो आई हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ कुछ समय तक रहना है, तब तक हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी और मैं तुम्हें ना इस घर के सारे काम भी सिखा दूँगी, उस तरीके से जैसे बड़े लोग करते हैं, हम रईस लोग करते हैं, ऐसे। उसने उस तरह से बोला। तो विंग ने हाँ किया, विंग ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और उसने नोट करके स्माइल करके वो वहाँ से चला गया। तब तक ना मिंजी ने उस लिस्ट को पूरा पढ़ा और इसके बाद पढ़ने के बाद वो जो भी सामान है जो लग रहा था खाने पीने का, वो उठा करके निकाल के किचन से सब रख रही थी एक जगह जो यहाँ लगने वाला है। विंग गया उसके रूम में चिरैन के, और उसने चिरैन के रूम में उसे जूस दिया। चिरैन कहता है कि ठीक है, ये क्या तुमने बनाया है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। उसने थोड़ा पीकर देखा चिरैन ने, तो कहता है हाँ जूस अच्छा है। तो विंग कहता है ये ना मुझे हेल्प की है मिंजी सीजे ने, आपको अच्छा लगा, वो मुझे सारा काम सिखा रही हैं। चिरैन ने कहा कि मिंजी को बोलो कि वो रेस्ट करे, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है और तुम जा कर के काम करो, तुम हो इस घर के ओमेगा, ना कि मिंजी। तो विंग ने फिर कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद हम कुछ समय बाद का देखते हैं, करीब 2 हफ्ते बाद देखते हैं। ये सब करते हुए ना 2 हफ्ते बीत चुके थे मिंजी को यहाँ रहते हुए, 2 हफ्ते हो गए थे और विंग और मिंजी की दोस्ती अब बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन वांगजी का नेचर ना अभी भी वैसा ही था विंग के लिए, बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे उसे चिल्लाना डांटना, क्योंकि विंग ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता था, मिस्टेक करता था। जैसे कि कोई भी खाना उसने अभी तक बिल्कुल सही नहीं बनाया, कभी किसी में सॉल्ट ज़्यादा, नमक ज़्यादा कर देता था, तो कभी मिर्च तेज कर देता था। और वांगजी के रूम का तो उसने पूरी हालत ही ख़राब कर दी थी, हमेशा उसके कमरे में कुछ न कुछ सामान बिखरा ही रहता था। अब ना हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग किचन में था और बहुत जो तेज़ी से वांगजी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो चिल्ला रहा था विंग, तो अपने रूम से ही चिल्ला रहा था कि विंग तुम कहाँ हो, जल्दी आओ इधर। विंग किचन में था, वो दौड़ता हुआ भागता हुआ ऊपर गया उसकी, और जो हॉल में बैठ करके चिरैन और चिंगे दोनों से चैन तीनों चाय पी रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे, ऐसे ही देश दुनिया की बातें कर रहे थे। और मिंजी ना बहुत ज़्यादा खुश थी, स्माइल कर रही थी कि अब मज़ा आएगा, विंग की ना अच्छी खासी आज डांट पड़ने वाली है। मिंजी खुश थी। इतने समय में मिंजी ने इस घर में 2 हफ्ते में ही इस घर में सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया था, सभी लोगों का दिल जीत लिया था। घर के जो भी इम्पोर्टेंट वर्क होते थे वो सब मिंजी से ही कहे जाते थे मिंजी के करने के लिए, क्योंकि मिंजी ने ये प्रूफ किया कि विंग को कुछ नहीं आता। कोई भी काम करना होता था ना तो मिंजी आती थी और मिंजी विंग की मदद करती थी, वो चाहे खाने का काम हो या फिर बाहर से कुछ सामान लाना है, मार्केटिंग करना है, सब कुछ मिंजी ही करती थी। और विंग को साथ लेकर के घूमती रहती थी। उसने विंग को कुछ भी नहीं सिखाया और सारी हेल्प मिंजी करती थी। इतने समय में उसने मिंजी ने अच्छा खासा अपना इम्प्रेशन इस घर वालों के ऊपर छोड़ा था, पर वांगजी का अभी भी वो कुछ नहीं कर पाई थी। वांगजी जैसा था मिंजी के लिए उसका नेचर वैसा ही आज भी था। इस वजह से ना मिंजी थोड़ी मतलब फ्रस्ट्रेट फील करती थी कि मैं इस वांगजी का क्या करूं। आखिरकार ये कब समझेगा कि ये अनपढ़ गंवार ये इसके काम नहीं आएगा, ये इसके साथ कभी नहीं रह सकता आगे, मुझे ये कुछ करना होगा। तब ना मिंजी जो चिंगे जुन है उसने उनसे बात की थी चिंगे जुन से। तो चिंगे जुन ने कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चिंगे जुन ने उससे कहा। मिंजी और चिंगे जुन के बीच में क्या बातें होती हैं, वो किस तरह उनकी हेल्प करेंगे, ये हमें अभी नहीं पता चलेगा, हम आगे देखेंगे। और इसके बाद ना तब हम अब देखते हैं अभी का सीन कि विंग दौड़ता हुआ रूम में पहुंचा। जो वांगजी चिल्ला रहा था कि विंग जल्दी आओ, किधर हो विंग। विंग आया, कहता है जांगफू क्या हुआ, जांगफू मैं आ गया, मैं यहाँ हूँ। तो दो जो पर रूम में उसने देखा उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, वो पूरा रूम खाली था, बस वांगजी की आवाज़ आ रही थी। तो बोलता है कि आप हैं कहाँ।
तो वांगजी कहता है मैं यहाँ वॉशरूम में हूँ, तुम इधर आओ। और तो विंग बाथरूम में गया, उसने थोड़ा सा वॉशरूम का डोर ओपन किया, देखा तो वांगजी ना बाथरूम में बिल्कुल गुस्से में एकदम खड़ा था और उसने सिर्फ अपना एक ट्राउज़र पहना था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। तो विंग ने अपनी आंखें बंद की और जल्दी से अपना अपना फेस टर्न कर लिया वांगजी से और बोलता है कि ये क्या है, मैं आपको ऐसे कैसे देख सकता हूँ। तो वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा, रिश्ते से उसे खींचा अंदर और कहता है कि ये देखो, ये तुमने क्या किया है, आंखें खोलो अपनी और आंखें खोल करके देखो यहाँ पर। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है विंग, कितनी बार कि मुझे वॉशरूम बिल्कुल ड्राई पसंद है, गीला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखो तो पूरा वॉशरूम वेट है और तुमने ना यहाँ पर देखो तो ये क्या डाल कर रखा है, जेल डाल कर रखा है कि शैम्पू है, कितना ज़्यादा चिकना है जिसकी वजह से मैं गिर गया हूँ यहाँ। तो विंग कहता है मैं तो बाथरूम को अच्छी तरह से ड्राई करके ही गया था, मैंने बहुत अच्छे से सुखाया था, यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो वांगजी कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। विंग तुम्हारे हमेशा का ऐसा ही हो गया है, तुम हर रोज़ बाथरूम में कभी 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 कुछ फैला करके चले जाते हो, कभी तुम अपने गीले कपड़े छोड़ करके चले जाते हो। आज तो तुमने देखो तो तुम यहाँ पर ये शैम्पू वगैरह ही फेंक करके चले गए हो उस बाथरूम में, कितना ज़्यादा है, क्या ही ऑयल है, शैम्पू है, ना जाने क्या है, जिसकी वजह से मैं स्लिप हो गया हूँ। तो विंग कहता है आपको चोट तो नहीं लगी ना? विंग जल्दी से देखने लगा वांगजी को, उसके वेस्ट में हैंड रख के चेक कर रहा था, फिर उसने थाई वगैरह में हैंड रखे, वांगजी की थाई में हैंड रख कर देखा तो वांगजी को थोड़ा अजीब लगा और वांगजी ने विंग का हाथ झटक दिया दूर और बोलता है कि दूर रहो मुझसे, टच मत करो तुम, और मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगा है, अभी के अभी इस बाथरूम को साफ़ करो। विंग कहता है लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, सुबह सभी लोग ना ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, लेट हो जाएगा, सभी को निकलना है। तो वांगजी कहता है तो क्या मैं ऐसे वाशरूम में शावर लूँ? मैंने कहा ना इसे अभी के अभी ड्राई करो इस बाथरूम को। ना बोल करके विंग के ऊपर चिल्लाते हुए वो बाहर जा रहा था। तो वो ना थोड़े लिम्पिंग करते हुए चल रहा था, उसके लेग में भी लग गया था, उसके पैर में लग गया था और उसके वेस्ट में भी लगा हुआ था। तो विंग कहता है मैं पहले आपकी मदद कर दूं? तो वांगजी कहता है मेरी मदद मत करो, तुम बस इतना करो कि इस बाथरूम को ना हमेशा ड्राई रखा करो विंग, अच्छी तरह से। तो विंग फिर वहाँ बाथरूम की सफाई करने लगा, अच्छे से उसको बाथरूम को अच्छे से धुला साफ़ किया, उसकी पूरी ड्राई करने की कोशिश कर रहा था उस बाथरूम को। वांगजी तब तक आया, बाहर सोफे में बैठा और अपने लेग को थोड़ा चेक करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही टूट फूट गया हो, उसकी काफ़ी पेन हो रहा था और बड़बड़ा रहा था विंग के लिए कि कैसे किस ना जाने कौन सी घड़ी में मैं इसे अपने साथ लेकर के आया हूँ, हर रोज़ कोई ना कोई तूफान खड़ा कर देता है ये। और मिंजी आई थी ये सब सुनने के लिए कि विंग की अच्छी खासी डांट पड़ेगी, पर वांगजी ने बस इतना ही कहा और कुछ खास ज़्यादा नहीं किया। तभी ना कुछ ही समय बाद विंग बाहर आया, उसे साफ़ साफ़ करते हुए ना विंग भी पूरा काफ़ी हद तक गीला हो चुका था, बाथरूम को धुला सफाई की तो काफ़ी भीग गया था। तो बोलता है विंग कि यदि आप कुछ समय बैठें तो पहले मैं जा कर के चेंज कर लूँ, शावर ले लूँ फिर से, ताकि मुझे फिर नीचे जा कर के ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो वांगजी कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ इस तरह हाफ वेट मतलब आधा गीला और इस तरह बैठा रहूँ विदाउट क्लोथ? तो विंग कहता है लेकिन मैं भी तो भीग गया हूँ ना, मुझे भी तो चेंज करना है। तो वांगजी कहता है तुम सिर्फ चेंज कर लो, और तुमने शावर तो मॉर्निंग में ले ही लिया होगा। तो विंग ने हाँ कहा और इसके बाद वांगजी बाथरूम चला गया। इतना बोल करके कहता है गुड, जब तुम शावर ले लिया तो तुम यहीं चेंज करो और मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। इतना बोल करके वांगजी वॉशरूम चला गया। विंग ने बेकार सा मुंह बनाया और मुंह बनाते हुए बोलता है ये दुष्ट, बस इनका काम है सिर्फ मुझे डांटना और कुछ भी नहीं। फिर अपने कपड़े निकाले, कबर्ड से चेंज करते जा रहा था और बोल रहा था इससे अच्छा तो मैं ना अपने यहाँ ही था, ईलिंग में ही था, अपने चाचा चाची के घर। कम से कम वो डांटते थे चिल्लाते थे पर मैं आज़ादी तो फील कर रहा था, मैं फ्री तो था। यहाँ पर तो हर काम पूछ करके करो और कितना भी करो कोई खुशी नहीं होता, हर किसी को मुझसे कुछ ना कुछ कंप्लेन ही है। मैं तो यहाँ तंग आ गया हूँ, मैं ना यहाँ से चला जाऊँगा। और जो मेरे हस्बैंड हैं मियाँ सीजे कह रही थी कि
कि हस्बैंड ना अच्छे होते हैं, वो बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं, बस उनका ध्यान रखो तो वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मैं कितना ध्यान रखता हूँ इनकी कॉफ़ी का, खाने का, हर चीज़ का, लेकिन ये है कि खुश होने का नाम ही नहीं लेते, हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं। ओवर केयर करो तो इससे भी नाराज़ होते हैं। इस तरह बड़बड़ाते हुए विंग ने अपना चेंज किया और चेंज करके वो बाहर गया तुरंत नीचे किचन में, और वहाँ जा कर के ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आया था। तब तक देखा उसने कि यहाँ ना पूरा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी हो करके डाइनिंग टेबल पे लग चुका था। तो विंग कहता है, मिंजी सीजे ये आपने किया है? बहुत खुश होकर के बोलता है। तो मिंजी कहती है कि हाँ विंग, ये सब मैंने किया है। मैंने देखा कि तुम रूम में गए हो, काफ़ी ज़्यादा वांगजी चिल्ला रहा था, क्या हो गया? तो विंग कहता है, कुछ नहीं, वो तो हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, पता नहीं वॉशरूम कैसे गीला था और वो गिर गए हैं, इसकी वजह से ना वो चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर। तो मिंजी ने बड़े ही प्यार से विंग के सर पे हाथ फेरा और उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, इसको सहलाते हुए कि विंग तुम शांत हो जाओ, इतना ना उदास मत हो, वांगजी ना धीरे धीरे तुमसे खुश हो जाएगा। वो ऐसा ही है, सबसे सबसे ऐसे ही बात करता है, तुम देखती हो ना, वो मुझसे भी कहाँ ठीक से बात करता है, जबकि मैं तो उसकी बचपन की फ्रेंड हूँ, हम लोगों की शादी भी होने वाली थी, और इसके बावजूद भी वांगजी कहाँ मुझसे ठीक से बात करता है। तो विंग ने फिर ये बात सुनी कि उसकी शादी होने वाली थी, और वो ना याद भी करता है कि एक दिन उसने देखा था कि मिंजी और वांगजी ये दोनों लोग ना स्टडी रूम में थे, और उसने देखा था कि किस तरह मिंजी वांगजी के ऊपर गिरी हुई थी सोफ़े में, और वांगजी और मिंजी दोनों ही ना एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे बहुत ही गौर से। ये विंग ने देखा था, उसे ना थोड़ी जलसी हुई थी, अच्छा नहीं लगा था। उसने इस तरीके के इंसिडेंट ना उसने एक दो बार और देखे हैं मिंजी और वांगजी के बीच में। पर विंग ने अभी तक वांगजी से कुछ भी पूछा नहीं इस बारे में, उसने कुछ कहा नहीं है, और ये भी नहीं पूछा कि आप लोगों की शादी होने वाली थी कि क्या वगैरह है। मुझे मिंजी ने बताया, वो कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वांगजी ना सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता है उसके ऊपर, कभी किसी बात को लेकर के तो कभी किसी बात को लेके, तो उसे लगता है कि मैं कुछ कहूँगा तो फिर से डांटेंगे, इसलिए उसने अभी तक कुछ पूछा नहीं। तो ये इस वांगजी और विंजी को लेकर के विंग के मन में एक डाउट है थोड़ा सा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वांगजी मिंजी को पसंद करता है और इसी कारण ना मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हैं, ऐसा वो सोच रहा था, उसके मन में ऐसा है इस समय। और अब हम देखते हैं कि चिंगे जुन आए थे और उनके साथ में कुछ लोग और आए थे, जो कि बाहर कुछ विदेशी लग रहे थे। और उन्होंने जो लिविंग हॉल है वहाँ पे बैठे हुए थे, 4 से 5 लोग आए थे, और करीब 5 लोग आए थे वो लोग, और उन्होंने कहा, मिंजी, चिंगे जुन ने मिंजी को बुलाया, तो मिंजी सामने आई। तो कहते हैं कि मिंजी तुम जा कर के ना कुछ अच्छी सी नई स्पेशल डिशेस बना कर लेकर आना, नूडल्स वगैरह कुछ रेडी कर दो, ये ना कुछ मेरे स्पेशल फ्रेंड हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, इनके लिए तुम ही रेडी करना, किसी और से मत कहना, उससे तुमने कह दिया ना तो वो ना फिर से सब गड़बड़ कर देगा। तो मिंजी ने कहा कि अंकल आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छे से ही प्रिपेयर करूँगी, अच्छे से बनाऊँगी। तो इसके बाद ना मिंजी वहाँ से चली गई और चिंगी जुन आकर के उनसे बैठ के बातें करने लगी। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की बातें चल रही थी हॉस्पिटल से रिलेटेड, वो भी डॉक्टर ही थे, आए थे, बैठे थे। तभी ना वहाँ पर चेरैन आते हैं और सिचैन आए, और ऊपर से वांगजी भी रेडी होकर के ऊपर से नीचे आया। तो देखा उन तीनों लोगों ने कि कुछ गेस्ट आए हैं। चिंगे जुन ने जब देखा कि वो तीनों आए हैं, तो चिंगे जुन ने मिलवाया उन लोगों से कि ये सिचैन है, ये पुलिस ऑफिसर है, मेरा बड़ा बेटा, और ये है लैन चिरैन, मेरे छोटे भाई हैं। ये वैसे ना गुजू में रहते हैं, ये पूरा वहाँ का जो हमारा जितना भी व्यापार है, फलों का बिजनेस है हमारा, वो सब कुछ यही संभालते हैं, पर यहाँ कुछ समय के लिए अभी आए हुए हैं। और ये मेरा छोटा बेटा है लैंड वांगजी, ये डॉक्टर है, ये भी एक यूएस से स्टडी करके आया है, ओमेगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो वो सब लोग मिले, सब बैठ कर के बातें कर रहे थे और काफ़ी इंग्लिश वगैरह में बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी थोड़ा देर में विंग और मिंजी दोनों लोग ना ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर के सब लेके आए, उन्होंने टेबल में रखा। मिंजी ने बहुत सुंदर लग रही थी, मिंजी बड़ी प्यारी सी ड्रेस पहनी थी, विंग भी हमेशा की तरह ही बहुत खूबसूरत लग रहा था, सनशाइन की तरह फेस उसका शाइन कर रहा था।
तो उसमें से एक ने बोला कि मिंजी से और विंग से हेलो। तो मिंजी ने बोला हेलो, तो विंग ने भी नोट किया, सर हिलाया हेलो करके। और इसके बाद मिंजी ने विंग को इशारा किया तो उन दोनों लोगों ने ग्रीट किया। और फिर जिंगी जुन से कहा कि ये कौन है। तो जिंगी जुन कहते हैं कि ये, मिंजी को बोला ये ना मिंजी है, मिस्टर मिंग की डॉटर मिस्टर मिंग है, जिनका उनका क्लोथ का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये उन्हीं की डॉटर है मिंजी, इकलौती बेटी है। मेरे बेटे से बहुत जल्दी इसकी शादी होने वाली है। और इसके बाद कहते हैं और ये, तो कहते हैं ये ना ऐसे ही घर पे है हमारे, थोड़ा जैसे कुछ परेशानी थी ना, इस वजह से हमने इसे यहाँ रख लिया है इसकी फैमिली में। तो ये हमारे घर में मदद करता है, काम काज में मदद करवा देता है। विंग का इस तरह इंट्रो करवाया। ये सुन करके वहाँ पर जो तीनों बैठे थे, लैन से चैन और वांगजी और चिरैन, उन तीनों को अच्छा नहीं लगा ये सुन के, क्योंकि विंग यहाँ का ओमेगा है। पर उन लोगों के, बाहरी लोगों के सामने वो कुछ कहना नहीं चाहते थे। और जब विंग ने भी इस तरह सुना, उसे बहुत बुरा लगा। 1 मिनट भी उस वहाँ ना खड़े होकर के विंग तुरंत वहाँ से अपने कमरे में चला गया। और मिंजी ने ये सुना तो उसे अंदर से खुशी हुई, और विंग को इस तरह जाते देख करके वो और भी ज़्यादा खुश थी। इसके बाद उन लोगों ने बातचीत की, मिले जुले, और इसके बाद उन्होंने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वांगजी नाराज़ होते हुए अपने डैड से कहता है कि डैड, ये आपने क्या किया? आपने आखिरकार विंग को इस तरह क्यों मिलवाया है? विंग मेरा ओमेगा है, मेरी वाइफ है वो। आपने ये क्यों नहीं बताया कि मेरी मैरिज हो गई है? तो चिंगी जुन्ना खड़े होकर के चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वांगजी अब बस करो। तुमने भी इतने दिन में यहाँ देख लिया है, 2 हफ्तों में हमारे घर में रहने में इसे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे साथ लाइफ बिताने में इसे कितनी प्रॉब्लम होगी तुमने देखा है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन इसने कोई मिस्टेक्स नहीं की, गलतियाँ नहीं की। और ऊपर से वो ज़रा भी पढ़ा लिखा नहीं है। इन लोगों की बातें तुमने देखी? विंग को, वो जो वू शियान है जिसे तुम अपना ओमेगा कहते हो, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। यकीन नहीं है तो उसे खुद बुला करके पूछ लो तो मैं क्या करता। हाँ, तो मैं इन लोगों के सामने, जो हमारे इतने स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे हॉस्पिटल के लिए वो इतना पैसा देने वाले हैं, तो क्या मैं इन लोगों के सामने बता करके तो अपने आप को एम्बैरेसिंग फील करवाता? हाँ, क्या सोचते कि आखिरकार मेरे बेटे ने कैसे से शादी कर ली है? तो वांगजी कहता है वो मेरी लाइफ है, और मैं किसी से भी शादी करूं, किसी के साथ भी रहूं, इसमें दूसरों को क्या? और आपको उन लोगों को क्यों दिखाना है कि मैंने किससे शादी की है? मेरी वाइफ स्टैंडर्ड है या नहीं है, और मैं उसे अपने तरीके से ढाल लूँगा, रख लूँगा। तो जो वो है, चिंगे जुन है, वो कहते हैं कब रख लोगे? हाँ, पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक इस घर के छोटे छोटे वर्क भी नहीं सीख पाया है वो। और इसे देखो, उसने मिंजी का हाथ पकड़ के सामने लेके आए, तो इसे देखो, ये हर काम में परफेक्ट है, हर काम में। और ये ना ऐसी पहली ओमेगा है जो कि जिसने स्टडी की है, पढ़ाई की है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मालूम है, हमारे यहाँ ओमेगास को पढ़ाई नहीं कराते। इसके बावजूद भी इसने तुम्हारे लिए पढ़ाई की है, अपने फादर से लड़ झगड़ करके। और वो कितनी इंटेलिजेंट है ये। मैं अब एक शब्द नहीं सुनूंगा, बस मेरा ये लास्ट डिसीजन है कि मैं तुम्हारी शादी मिंजी से ही करवाऊंगा। और तुम्हें उसे जीवन भर संभालना है तो तुम रख सकते हो, वो यहाँ बना रहेगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे घर में बाकी सर्वेंट्स रहते हैं तो वो भी यहाँ रह करके 2 वक्त का खाना खा सकता है। तो बहुत ही सख्त और कड़ी आवाज़ में चिंगी जुन ने कहा। तो लैन से चैन कहते हैं कि डैड, ये आपका फ़ैसला गलत है, ये वांगजी की लाइफ है, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो सिचैन के ऊपर भी वो क्राई करते हुए कहते हैं कि सिचैन, तुम तो बोलो ही मत, सारी की सारी गलती ना तुम्हारी ही है। तुमने ही पहले अपने पसंद का ओमेगा पसंद किया था ना, वो जियांग चैंग, वो भी ना हमारे घर के लायक नहीं है, और इसके बावजूद भी तुमने उसे पसंद किया। तुम्हारी खुशी के लिए मैं मान गया, क्योंकि वो कम से कम थोड़ी बहुत साक्षर तो है, और उसे रहने का, उठने बैठने का तरीका तो आता है, बड़े लोगों के बीच में वो उठ बैठ तो पाता है। और एक ये, इसको मैं कैसे अपना सकता हूँ? हाँ, वो शियान, वो एक छोटे से गांव से आया है, जैसे ना खाने का सलीका है, ना रहने का तरीका है, ना ही लोगों से वो बातचीत करना आता है।
तो वांगजी कहता है कि ठीक है, आपको यही प्रॉब्लम है ना कि उसे कुछ आता जाता नहीं है, वो हमारे और आपके बीच में उठने बैठने लायक नहीं है, तो मैं उसे बनाऊँगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा और मैं उसे इस काबिल बनाऊँगा कि आप सबके सामने वो सर उठा कर के बातें कर पाए। तो तो चिंगेचुन कहती है, सब बड़ी बड़ी बातें करना ना अलग बात है, और कुछ करके दिखाना अलग। ये ऐसा इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो क्या सीख पाएगा। तो तो जो वांगजी है कहता है, बस मैंने कहा ना, मैं उसे बनाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं उसकी स्टडी करवाऊंगा और मैं उसे अपनी ही तरह डॉक्टर बनाऊंगा। तो वो हंसने लगे, जो उसके फादर हैं टिंगेजुन, वो हंसने लगे और कहते हैं, बस करो वांगजी, ये सपने देखना बंद करो, पहले तुम उसकी उसकी कैपेसिटी तो जानो। और वो अब ना 15 साल का होने को आ रहा होगा और तुम उसे अब पढ़ाओगे। हाँ, वो कहाँ पढ़ेगा, कौन से स्कूल में उसका होगा एडमिशन होगा, कौन से स्कूल में। तो वांगजी कहता है, उसकी फ़िक्र आप मत करिए, ये सारी मेरी टेंशन है। और ये और इसके बाद जब वो उसका एडमिशन हो जाएगा, जब पढ़ने लगेगा, इसके बाद आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं जैसे रहना चाहूँगा वैसे रहूँगा और मैं शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये तो आप भूल ही जाइए डैड। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय। आपको जैसा भी लगे कमेंट करके बताइएगा।